तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी है, उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा है और उसमें बहुत तेज बदबू आ रही है। वो इस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है, सूर्या भट्टा के नाम से भिंडूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे और उसी भट्टे पे जो आरोपी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, वो संपर्क हुआ। फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी, ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था, उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया। उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। जी, अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और संभवतः है उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वारदात के इतने जल्दी खुलासे के पीछे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है, हमारी पुलिस जो है वो काफ़ी जैसे इंफॉर्मेशन मिली वो बहुत जल्दी एक्टिव होगी और सभी ईंट भट्टों पे मोबाइल की CDRs वगैरह, किन से बैठना था, किन से उठना था, इन सब के ऊपर काम करने लगी। मगर फिर जो 2 पहलू हैं उनके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहला है मीडिया की तरफ से दिखाई गई सेंसिटिविटी। मीडिया ने जो सेंसिटिविटी दिखाई उसके कारण ये जो है खबर हर जने जने तक पहुंची और उससे जब ये लोग अलावड़ा में कमल भट्टे पे गए तो उस भट्टे का मालिक पहले से ही इस खबर के बारे में जागरूक था। उसको पता था कि इस तरीके की कोई घटना हुई है और जिसके अंदर 3 बच्चों के साथ में एक जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है वो फरार है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मैंने बताया कि भी उस नागरिक की जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने देख के उसको पहचाना, उसको रिकग्नाइज किया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं कहूँगा कि भाई इस घटना को 24 घंटे के अंदर खोलने के पीछे पुलिस, अपना सेंसिटिव मीडिया और जागरूक जो सिटीजन्स है, इनका बहुत अहम रोल रहा है। अभी ये हमारे पास में रील्स जो है हमने कल अनुसंधान में शामिल करी है और उन रील्स के अंदर क्या क्या चीजें और वो किस चीज को लिंक करती है अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आएगी। ये अभी एक बार सीन रिक्रिएट करेंगे हम वहाँ पे ले जाके उन दोनों को। उसने कहा था कि माँ ने वहाँ उसके पैर पकड़े और उन्होंने मतलब उसने दबाया था या क्या मतलब? जी, ये सारी चीजें जो है हम अभी उन दोनों को, अभियुक्तों को उस मौके पे ले जाके और सीन रिक्रिएट करेंगे जिसके अंदर वो कहाँ खड़े थे, बच्चे कहाँ थे और वो किस तरफ खड़े थे, किसने दबाया, किसने पकड़ा, ये सारी चीजें और डिटेल में आएंगे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।